कानों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें परमेश्वर, कि हम आज उसकी वाणी को सुनने पाए, वो क्या हमसे कहना चाहता है। हालेलुया, उसको हम सुनने पाए। हालेलुया, और हालेलुया हमें वचन में लेकर जाएंगे परमेश्वर के दास। हालेलुया, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखने वाले हमारे भाई विनोद भाई। हालेलुया, ओवर ड्यू टू विनोद भाई। धन्यवाद कमल भाई। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के प्यारे नाम सबको मेरे वंदन। फिर एक और बार संदेश लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता की, उसके लिए मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद करता हूं। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो टॉपिक देख रहे थे वो ये थे कि जीसस इज फॉर ऑल बट नॉट रिवील्ड टू ऑल, या फिर अदर वर्ड्स इन हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि यीशु सबके लिए है लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं हुए। तो आज हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब्जेक्ट में थोड़ा और अंदर जाने के लिए। इस प्रश्न को आप एक अलग तरीके से देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमारा जो खोज है वो ये है कि क्यों परमेश्वर या यीशु मसीह सबको प्रकट क्यों नहीं होता है। तो इसी के साथ एक और प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर को स्वयं को उसी प्रकार प्रकट करना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति चाहता हो। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे ये क्या कह रहा है भाई। ठीक है, खुलिए अपने बाइबल मेरे साथ और लूक का पुस्तक में हम चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 27 to 31। मैं उसका इंग्लिश पहले पढ़ता हूं। ल्यूक 16 27 to 31। उसका इंग्लिश कुछ ऐसा है। Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou would send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one goes from the dead. हिंदी में जल्दी से इसके अनुवाद देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 इसका 27 से 31। कुछ ऐसा है कि उसने कहा, तो पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझना। ये रिच मैन जो हेड्स में है वो अब्राहम से विनती कर रहा है। क्यों अब 28 पे हम आते हैं। क्योंकि मेरे पांच भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताएं की पुस्तकें हैं, वे उनको सुने। उसने कहा, अब ये उस कौन? वो रिच मैन, वो अमीर बंदा जो हेड्स में है या हेल में है। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। देखो, मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला? मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही क्या परमेश्वर प्रकट होता है। गौर से देखिए इस वर्स को। रिच मैन ने क्या बोला? उसने कहा, फिर से मैं दोहराता हूं, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उस ने, अब ये उस कौन है? ये फादर अब्राहम है। ने ये उस कौन है? ये वो रिच मैन को कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मेरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसे भी वो नहीं मानेंगे। तो थोड़ा इसका समरी हम समझने की कोशिश करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 27 to 31 आप देखेंगे तो एक ये ऐसा जगह का वर्णन करता है जहां पे एक अमीर बंदा हेड्स में चला जाता है या हेल में या नरक में चला जाता है। और
वो फादर अब्राहम जो उसको दूर से दिखता है उसको विनती करता है, क्योंकि जब वो पृथ्वी पे था तब एक लाजरस उसका घर के सामने हुआ करता था जो पुअर था, और वो उसको तुच्छ समझता था। लेकिन आज वो परमेश्वर के साथ हेवन में है, अब्राहम के साथ हेवन में है। तो लाजरस देख रहा है ये रिच मैन जो पृथ्वी में जब सब कुछ उसके पास था लेकिन अभी हेल में है। तो अब्राहम को वो विनती करता है ये रिच मैन कि देखो ये लाजरस अगर जाके मेरे भाइयों को बताएगा ना तो जरूर वो सुनेंगे। मतलब क्या हुआ, मनुष्य जैसा चाहता है वैसा अगर परमेश्वर प्रकट होए तो अब्राहम क्या बोलता है, आपके भाइयों के पास तो पुराना नियम और मूसा ऑलरेडी है, इसलिए अभी मैं यहां से भी मैं नरक से भी या मैं स्वर्ग से भी किसी को भेजूं, ठीक है, मीन्स नरक का संदेश लेके स्वर्ग से भी मैं लाजरस को अगर भेजूंगा तो भी वो कन्विंस नहीं होंगे। कहना क्या चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी हमारे वर्ल्ड अराउंड में पीपल में ये एक एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है कि आप कितना भी कह लो, आप रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट के बारे में कितना भी आप बताओ, हिस्टोरिकल एविडेंस भी बताओ, तो भी लोग विश्वास नहीं करने को रखते हैं। वो नहीं मानेंगे के लाइक परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, और वो परमेश्वर को जानने से चूक सकते हैं। एक ये रेवलेशन की तरह मेरे को आया कि आप कितने भी स्टेटस यीशु पे लगाओ, यीशु के लिए रखो, अपने इंस्टा पे जोर शोर से आप यीशु के बारे में बताओ, और सपोज अच्छे रील्स वगैरह भी सोशल्स पे डालो, लेकिन फिर भी कईयों ऐसा होंगे जो सच से मुंह मोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज ए कॉस्ट टू फॉलोइंग जीसस। वो आपका समय लेगा, यीशु आपका लाइफ भी लेगा, बिकॉज आपका लाइफ को समर्पण करना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। और एक पॉइंट आए, और कई बार आपको सैक्रिफाइस भी देना पड़ेगा, विच मीन्स टू से दैट कुछ आपके फेवरेट्स को छोड़ के आपको यीशु को जगह देना पड़ेगा। तो जस्ट टू नेम अ फ्यू है। सो इट इज नॉट इजी हर किसी को यीशु मसीह के पीछे चलना। तो इसलिए क्या है ना कि वो वेल्थी मैन का जो एटीट्यूड है वो इवन डेथ में भी चेंज नहीं हुआ। वो वेट कर रहा था कि कैसे परमेश्वर रिवील करेगा टू द पीपल द वे ही वांट्स। देखते हैं, ये फिर से एक मेरे को एक रेवलेशन में आया कि पवित्र आत्मा मेरे को ये बता रहा कि व्हाई डू यू थिंक जीसस रेज्ड लाजरस, है ना? ऐसा ही हुआ ना नरक में। हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया शायद, लेकिन मैं जैसे मेडिटेट कर रहा था इसके ऊपर तो एक ये पहलू सामने आया कि क्यों ऐसा लग रहा है कि लाजरस को रेज किया और किसी को नहीं, और बाइबल में उस लाजरस का वर्णन है। तो टुडे आई एम लेड टू बिलीव दैट अब्राहम ने भले ही ना बोला हो वो रिच मैन को कि नहीं किसी को भेजेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा परमेश्वर इवन पापी मनुष्य से भी इतना प्यार करता है कि उसने एक स्पेशल प्रोविजन किया और रिजरेक्ट करवाया लाजरस जो मरा हुआ था टूम के अंदर यीशु मसीह के द्वारा। और बाइबल में शायद हमको ये एग्जैक्टली ना मिले कि लाजरस कितनों के जीवन में टच किया, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लाजरस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल बहुत सारे लोगों को अपने समय में एक बात का सच बताने के लिए कि मैं जिंदा जी उठा यीशु मसीह के कारण, और मैं हेल भी देखा है, हेवन भी देखा है। इसलिए अपना मन फिराओ और परमात्मा की ओर, परमेश्वर की ओर अपनी ध्यान लगाओ।